हाय फेलो लर्नर्स। तो आज हम जानेंगे कि एक आइडियल लेसन प्लान कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पुट हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक आइडियल लेसन प्लान की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ ये बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत छोटा होता है। तो हमें उसको माइंड में रखते हुए ही अपना लेसन प्लान डिज़ाइन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज़ जो हमारा लेसन प्लान है दैट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, सिंपल एंड ईज़ी। ईज़ी इतना होना चाहिए कि बच्चे को उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाए जो हम उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं, और हम उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो भी सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारा जो लेसन प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग, इंटरैक्टिव, एक्टिविटी बेस्ड, फन बेस्ड, रियल लाइफ से कनेक्टेड होना चाहिए। उसकी जो रेलेवेंस है ना वो रियल लाइफ में बच्चा समझ सके कि इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। एंगेजिंग होना चाहिए, बच्चे की अटेंशन पूरी ग्रैब हो जाए। हमारा लेसन प्लान इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए। इंटरैक्टिव है का इसका मतलब है कि बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो इंटरैक्ट करे टीचर से, उसके फेलो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हमें ज़रूर रखनी चाहिए अपने लेसन प्लान में। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज़ कि हमें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सारे लर्नर्स एक तरीके के नहीं होते। उनका डिफरेंट लर्निंग स्टाइल होता है। तो हमें उससे मैच करता हुआ अपना टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है, स्ट्रैटेजी है, वो डिज़ाइन करनी चाहिए। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है कि जो हमारा लेसन प्लान है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चे के एक्टिव पार्टिसिपेशन को इनकरेज करे। बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहे एक्टिविटीज़ में, डिस्कशंस के अंदर, वो बहुत ही एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला हमें प्रिपेयर करना होता है, ऑप्टिमिस्टिक होके। उसके बाद है कि हमें इंक्लूसिव लर्निंग लेकर चलनी है, मतलब हमें इस तरीके से उस लेसन प्लान को डिज़ाइन करना है कि हम हर एक बच्चे को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकें, रिगार्डलेस उसका क्या लर्निंग स्टाइल है। इमेजिनेशन का मौका दें, थिंकिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। सिक्स्थ पॉइंट इज़ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए, डोंट फॉरगेट टू कंटिन्यूअसली असेस स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट उनके लर्निंग गैप्स। अगर हमें लर्निंग गैप्स पता होंगे तभी हम उनके लिए रेमेडियल एक्शन ले सकेंगे। तो लेसन प्लान का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें बच्चे को कब असेस करना है, कैसे असेस करना है। सेवेंथ पॉइंट आता है, इट मस्ट बी फ्लेक्सिबल इनफ टू सूट द इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस। हमें पता है हमारी क्लास के अंदर सारे बच्चे एक से नहीं हैं, उनके अंदर लर्निंग डिफरेंसेस हैं। तो उससे केटर करता हुआ हमारा लेसन प्लान होना चाहिए। अगर एक बच्चे को किसी एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है, तो हमारा लेसन प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसे ट्विस्ट कर सकें ताकि उस बच्चे की भी लर्निंग हो सके। So that is one quality of a lesson plan. एट्थ पॉइंट इज इन्वॉल्व लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, बच्चा करके सीख रहा है, चीज़ों को एक्सपीरियंस ले रहा है। नाइन्थ इज टाइमली रिपीटेशन फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी। बच्चों की ना जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, छोटे बच्चों की। तो इसीलिए नेसेसरी है कि हम टाइम टू टाइम चीज़ों को रिपीट करें उनके आगे, ताकि वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिक्स हो जाए। हमारा जो टेंथ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ जो लेसन प्लान है उसके अंदर हमें टीचिंग लर्निंग जो मैगजीम्स होती हैं उसको फॉलो करके उसे बनाना है। टीचिंग लर्निंग मैगज़ीन्स वो होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें हमारा लेसन प्लान अच्छे से इम्प्लीमेंट करने, डिज़ाइन करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज़ नोन टू अननोन। इसका मतलब है पहले बच्चे को उसके लोकल एरिया के बारे में अवेयर कराओ, फिर उसे उसकी ग्लोबल एरिया की नॉलेज दो। सेकंड इज़ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। चलो, जैसे तुमने बच्चे को पहले प्लांट के बारे में ओवरव्यू दे दिया, वो कैसा दिख रहा है बाहर से दिखा दिया। उसके बाद उसके एक-एक इंडिविजुअल पार्ट के बारे में समझाया, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग। थर्ड इज़ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाओगे। हम बच्चों को पहले काउंटिंग ऑब्जेक्ट सिखाते हैं, चॉकलेट्स काउंट कर ली, टॉफ़ीज़ काउंट कर ली, बॉल्स काउंट कर ली, और फिर हम जाएंगे उससे नंबर पे। एंड द लास्ट वन इज़ ईजी टू डिफ़िकल्ट। कोई भी चीज़ पहले बच्चे को आसान सिखाओ एंड धीरे धीरे उसका लेवल अप करो। इससे क्या होगा, उसे कॉन्फिडेंस आएगा एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर पाएंगे।